हम कितने गरीब हैं। भगवान जी, आपने हमें इतना गरीब पक्षी क्यों बनाया है। चिड़िया का बेटा दूर से जग्गू को अच्छी अच्छी चीजें खाते हुए देख रहा था। मेरा पेट भर गया, लेकिन इस बचे हुए भोजन का क्या करूं? मम्मा देखेगी तो मुझे जबरदस्ती खिला देगी। मैं खिड़की से बाहर फेंक देता हूँ। मम्मा से बोल दूंगा मैंने सब खा लिया। फिर गौरी का बेटा जग्गू बचे हुए भोजन को खिड़की से नीचे फेंकता है। कुक्कू सब देख रहा था। उसे तो भूख भी लगी हुई थी। वो सोचता है, इस जग्गू कौवे ने तो इतना सारा भोजन नीचे गिरा दिया, मैं इसे जाकर खा लेता हूँ। चिड़िया का बेटा घर से बाहर आता है और नीचे पड़े भोजन को उठा के खाने लगता है। गौरी कौवी उसे देख रही थी। गरीब गरीब चिड़िया के बच्चे, तभी मैं सोचूं मेरा जग्गू पतला और तू सूखा दाना खाने के बाद भी मोटा क्यों है। मेरे भोले भाले बच्चे का सारा भोजन तो तू खाता है। नहीं गौरी आंटी, मैंने जग्गू से नहीं मांगा, वो तो खुद ही खिड़की से सारा भोजन नीचे गिरा दिया। मैं तो बस नीचे गिरे हुए भोजन को खाने आया हूँ। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसे गरीबों को तूने ही बोला होगा मेरे बेटे से, इसीलिए मेरे बेटे ने अपना भोजन तेरे लिए नीचे गिराया। गौरी कौवी कुक्कू को सुनाई ही जा रही थी, तभी मम्मा चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। कुक्कू, आपको तो भूख भी नहीं लगी थी, फिर मेरे बच्चे ऐसे भोजन क्यों खा रहे हो। माना कि हम गरीब हैं, पर मैं आपके लिए तो भोजन लेकर ही आती हूँ। अब घर चलें। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने साथ ले जाती है। वो अंदर से बहुत दुखी थी, क्योंकि मम्मा चिड़िया जान गई थी कबूतर के घर से उसने कोई खिचड़ी नहीं खाई थी। कुक्कू बेटा, हम गरीब पक्षी हैं, अब ये घर भी हमारा नहीं रहा। आपके पापा के इलाज में सब खत्म हो गया, फिर भी वो ना बच सके। मैं तुम्हें ऐसे जलील होते नहीं देख सकती, इसलिए फिर कभी जग्गू कौवे का गिराया हुआ भोजन मत खाना। ठीक है मम्मा, मैं कभी भी नहीं खाऊंगा। गौरी आंटी के घर से कुछ भी नहीं खाऊंगा। आप चुप हो जाएं, ऐसे रोए ना। ऐसे दोनों माँ बेटा गरीबी भरे जीवन से गुजर रहे थे। चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपने बेटे का गुजारा कर रही थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। मम्मा चिड़िया अपने इकलौते बेटे की ख्वाहिशें भी पूरा करना चाहती थी। लूसी कबूतरी हरियाली, शाम को मेरे जग्गू का जन्मदिन है, 8 बजे केक कटेगा, समय पे आ जाना। गौरी, हमें तो बोल दिया, चिड़िया को भी कहो जन्मदिन में आने के लिए। लूसी कबूतरी, मेरे बेटे के जन्मदिन में आकर ये गरीब चिड़िया क्या करेगी। बात तो ठीक ही कही गौरी ने। रानो चिड़िया इतनी गरीब है, वो जग्गू के लिए कोई अच्छा उपहार भी नहीं ला सकती, तो बेकार में क्यों भीड़ बढ़ाएं। और वैसे भी गरीबों से कैसा भी रिश्ता नहीं रखना चाहती मैं, वो हमारे किस काम के। गौरी बहन, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मुझसे जितना भी बन पड़ता है मैं दूसरों की हमेशा मदद करती हूँ। क्या खाक मदद करती हो तुम? खाने के लिए भोजन नहीं, किराए के घर में रहती हो, कभी अच्छे कपड़े तक नहीं पहने तुमने, आई बड़ी दूसरों की मदद करने। ऐसे बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रात हो गई थी। सब पक्षी सज धज कर कौवों के घर जा रहे थे। चिड़िया का बेटा उन्हें देखकर अपनी मम्मा से पूछता है, माँ, सब अंकल आंटी जग्गू के घर जा रहे हैं और साथ में उपहार भी ले जा रहे हैं, क्या कालू गौरी अंकल ने हमें नहीं बुलाया। कुक्कू, चुप, अंदर जाकर सो जाएं। मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों जा रहे हैं। मम्मा, जग्गू के घर से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, आप पता करें उनके घर में क्या बना है। कुक्कू, एक बार बोला ना, मुझे नहीं मालूम। अब आप अंदर चलते हो या मैं दरवाजा बंद करूं? चिड़िया ऐसे गुस्से में बोलती है। कुक्कू डरता हुआ अपने घोंसले में लेट जाता है, मगर उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वो जग्गू के जन्मदिन का शोर शराबा सुन रहा था। वो अपनी छत के ऊपर से देखता है, जग्गू का जन्मदिन है, सब तालियां बजा रहे हैं। हम भी तो गौरी आंटी के पड़ोसी हैं, उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया। शायद इसलिए, हम गरीब हैं और वो अमीर। अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, उनके पापा भी हैं, पर मेरे पापा, आप कहाँ चले गए। पापा, आप कहाँ चले गए। कुक्कू ऐसे अपने पापा को याद करके रोने लगता है। उसकी सारी बातें एक जादुई परी सुन रही थी। वो उसके पास आती है और उससे बोलती है, छोटे चिड़िया के बच्चे, अब रोना बंद भी करें और ये लें जादुई छड़ी, अपनी सारी इच्छाएं
इस जादू छड़ी के द्वारा पूरी करें। आप तो जादुई सितार वाली परी हो। क्या आपको मेरे पापा ने मेरी मदद करने के लिए भेजा है? हाँ छोटे बच्चे, ये ही समझ लें, आपके पापा ने ही मुझे भेजा है। अब ये जादुई छड़ी अपने पास रखें। अब से जो भी तुम्हें चाहिए इस जादुई छड़ी से बोलें। ऐसे बोलकर परी वहाँ से उड़ जाती है। कुक्कू भागा भागा अपनी मम्मा को सारी बातें बताता है। मम्मा, आपको यकीन नहीं हो रहा। रुको, मैं अभी जादुई छड़ी से खाने की चीजें मांगता हूँ। छड़ी छड़ी, मुझे ढेर सारे मकई के दाने दें। कुक्कू के ये बोलते ही वहाँ पर मकई के दानों का ढेर लग जाता है। फिर कुक्कू छड़ी से मिठाई मांगता है। वहाँ तो मिठाइयाँ भी आ जाती हैं। सच कुक्कू बेटे, ये तो सच में परी की जादुई छड़ी है, लेकिन हम इतनी सारी मिठाइयों का क्या करेंगे? ये खराब हो जाएंगी। मम्मा, हम ये सारी मिठाई गौरी आंटी के घर ले जाते हैं। वहाँ सब पक्षी हैं, वो ये सारी मिठाई खा लेंगे। शाबाश मेरे बच्चे, आप बहुत नेक और साफ दिल पक्षी हो। हम ऐसा ही करेंगे। फिर चिड़िया और कुक्कू वो सारी मिठाइयाँ ले जाते हैं। चिड़िया, मैंने तुझे न्योता भी नहीं दिया तो फिर भी आगी बेटे को लेके। सही कहते हैं, गरीब बेशरम ही होते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं खाने। गौरी बहन, हम ये मिठाई देने आए हैं। आप ये सब पक्षियों को खिला दें और जग्गू को भी, आज उसका जन्मदिन है। चिड़िया, मुझे माफ कर दे। गरीब गरीब के ताने मारे, फिर भी तुम मेरे बेटे के लिए ढेर सारी मिठाई लाई। ऐसे चिड़िया का सब पक्षी बहुत सम्मान करते हैं। अब चिड़िया की गरीबी भी दूर हो जाती है। वो जंगल की सबसे धनी पक्षी बन जाती है और जादुई छड़ी से सबकी बहुत मदद करती है। प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आज गौरी कवि के अंडे से बच्चे निकलने का समय पूरा हो चुका था, मगर वो तो जरा भी खुश नहीं थी। गौरी की बच्ची, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ, मुझे बेटियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे बेटे ही चाहिए। अगर इन अंडों से बेटियाँ हुई तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। कालू जी, सब भगवान की मर्जी होगी। अब चाहे बेटी हो या बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे बेटा ही चाहिए। और तुम कान खोल के सुन लो, अगर बेटियाँ हुई तो जान से मार दूंगा उन्हें। इतना कहकर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद 2 अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों अंडों से बेटियां हुई हैं। अगर कालू को पता चला तो वो इन्हें मार देगा। अब क्या करूं? मैं इनकी माँ हूँ, ऐसे तो नहीं मरने दूंगी। मैं अपनी बेटियों को कालू के आने से पहले पहले यहाँ से कहीं दूर छुपा आती हूँ। ऐसे सोचकर मम्मा कौवी दोनों बेटियों को घोंसले से दूर ले जाती है। मेरी बच्चियों, यहाँ से कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलने बहुत जल्द ही वापस आऊंगी। मम्मा, आप हमें अपने से दूर यहाँ क्यों छोड़ के जा रही हो? मेरी बच्ची, मैं कहीं नहीं जा रही। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। ऐसे गौरी कौवी दोनों बेटियों को छुपाकर अपने घोंसले पर आती है। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। गौरी, बाकी के 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो बस एक ही अंडा है। कालू, आपके जाते ही एक भूखा चील यहाँ आया था और हमारे दोनों अंडों को ले गया। मैंने खूब लड़ाई की, मगर चील को भगा न सकी। गौरी ने इतना बोला ही था, तभी तीसरा अंडा भी फूट जाता है और उसमें से बेटा कौवा बाहर आता है। गौरी तो उसे देखकर रोने लगती है। ये क्या गौरी, तुम रो रही हो? इसका मतलब अंडे से बेटी हुई है ना? ना कालू जी, ये आंसू तो खुशी के आंसू हैं। हमारे अंडे से बेटा कौवा निकला है। आजा मेरे बेटे, मेरे पास आजा। मैं तुझे मीठा मीठे फल खिलाऊंगा और जंगल की सैर भी करा के लाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू ने तो एक बार भी दोनों अंडों का दुख नहीं मनाया था। कालू ने तो एक बार भी दोनों अंडों का दुख नहीं मनाया। खैर छोड़ो, मैं अब अपनी बेटियों को देख कर आती हूँ, कहीं कोई शिकारी न आ गया हो उनके पास। फिर गौरी कौवी अपनी बेटियों के पास चली जाती है। जैसे ही गौरी कौवी अपनी बेटियों के पास पहुँचती है तो देखती है एक भूखा चील उन्हें खाने वाला था। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पे 2 शिकार मिल गए। अब इन्हें